महाराज फरमाते हैं कि समझा बिन सुमिरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुख राम के, क्या त्यागी तन जो। समझा बिन सुमिरन नहीं। प्रैक्टिकल के लिए थियरी की आवश्यकता है। थियरी है ज्ञान। जिस देश में हमें जाना है वो देश कैसा है, विभिन्न प्रकार की भक्तियों की धारा कहाँ तक जाती है, मोटा मोटा ये ज्ञान तो हमारे पास होना ही चाहिए। हमको और किसी पंथियों की, धर्मियों की कोई निंदा टीका टिप्पणी नहीं करनी है, मगर ये तो ज़रूर समझना है कि हमारा रास्ता, हमारा मार्ग सबसे अलग, सबसे ऊंचा क्यों और कैसा है। तो इसीलिए समझना आवश्यक है। समझना है भेद को, समझना है सत्सबद निरंतर कुदरत कला को, और सब घट में ही समझना है। तो समझने के लिए चाहिए ये सत्संग और गुरु महाराज का ज्ञान, क्योंकि ये भजन को सहायक है। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग। केवल थाली लेके बैठे हैं, थाली में कोई परोसा नहीं गया, तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, कण भी नहीं है, तो भोग कैसा, भोजन नहीं कहला सकते। चढ़िया बिन सुखराम कहे, क्या त्यागी तन जोग। अब योग यानी जुड़ना। शरीर में आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तो जब तक पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ेगी ही नहीं, तो काय का योग, काय का त्याग। तो आइए गुरु महाराज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महाराज फरमाते हैं, गुरु पद न्यारो सत है, जो अमर फल होय, और जोग जड़िया सभी, और पद जड़िया सभी, अनदल जड़िया जोय। गुरुपद न्यारो सत है, जो अमर फल होय, और राम लग भक्ति सब, अनजल जड़िया जोय। एक ही साख में आपने ये समझ लिया होगा, महाराज ने सारा निर्णय कर दिया। एक तरफ रखा है उन्होंने गुरुपद को। गुरुपद किसे कहते हैं आगे बात आएगी। गुरुपद ये न्यारा है और सत्य है, और वो अमर फल के जैसा है। अमर फल खाने से अमर होता है। गुरुपद न्यारो सत्य है, जो अमर फल होए, और राम लग भक्ति सब। यानी परमात्मा तक, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक बाकी सभी भक्तियाँ कैसी है, अन्न जल जड़िया जोय। अन्न के जैसी है, जल के जैसी है, जड़ी के जैसी है, अमर करने वाली नहीं। रोग जाएगा, प्यास मिटेगी, भूख मिटेगी, बीमारी भी मिटेगी, मगर अमर नहीं होगी। तो ये है हमारा सत्स्वरूप आनंद पद का देश, जिसे परम मोक्ष कहते हैं, परम पद कहते हैं,
गुरुपद कहते हैं, सदगुरु पद कहते हैं, आनंद पद कहते हैं। तो क्या है गुरुपद और बाकी जो भक्तियाँ हैं, ये कहाँ तक इनकी पहुँच है, ये सब इस भजन में सभी बातें आएगी। संतो गुरु भक्ता नहीं कोई, संतो गुरु भक्ता नहीं कोई, सुर गुण निरगुण दोय भगत ये, सुर गुण निरगुण दोय भगत ये, मात पिता की होई, संतो गुरु भगता नहीं कोई, हो संतो गुरु भगता नहीं। उपदेश हो रहा है संतों को, और संत पदवी कोई साधारण नहीं है। त्रिकुटी तक हमारा ध्यान है तो हम साधु है, त्रिकुटी के नीचे तो हम मनुष्य ही हैं। और त्रिकुटी पार करके जब 10वें द्वार में पहुंचते हैं तब संत की उपाधि मिलती है। अब ऐसे सभी 10वें द्वार तक पहुंचने वाले संतों को महाराज कह रहे हैं कि भाई आप इतनी ऊंची से ऊंचे पद तक आने पर भी आप गुरु भक्ता नहीं हो। गुरु भक्ति क्या है, गुरु पद क्या है, गुरु किसे कहते हैं? साधारण तो हमारे व्यवहारिक भाषा में हमको जो भी पढ़ाते हैं वो हमारे गुरु है, या कोई गुण हम लेते हैं, धारण करते हैं, कोई हुनर लेते हैं, वो हमारे गुरु है। जो भी कुछ हम सीखते हैं वो गुरु से ही सीखते हैं। और जैसे हमारे पिताजी हमारे सबसे पहले गुरु है। गुरु 7 है। पहला गुरु है माता, दूसरा गुरु है, पहला गुरु है पिता, दूसरा गुरु है माता, तीसरा गुरु है दाई, चौथा गुरु है नाई। ये सब तो आए हैं गुरु। और 5वां गुरु है देह को नाम रखने वाला। 6ठा गुरु है जो भी हमको मंत्र दिया जाता है वो हमारा 6वां गुरु है। और 7वां गुरु तो सदगुरु ही है। तो जब पिता हमारे गुरु है तो गुरु का एक और अलग प्रकार है जिनसे हम पैदा होते हैं, वो भी हमारे गुरु है। जैसे जीव का गुरु, पहला गुरु उसका पिता है, दूसरा गुरु उसका माता है, इसी प्रकार आत्मा का गुरु है परमात्मा। और गुरु पद को परमात्मा पद कहते हैं। वही परमात्मा में इच्छा आ गई तो वो परमात्मा से तुरंत कर्ता पद में आ गया, वो सृष्टिकर्ता बन गया। वही परमात्मा इच्छा रहित है तो वो सत्स्वरूप आनंद पद है, वो हमारा गुरु पद है। भक्ति तो सब उसी को ध्यान में रख के कह रहे हैं, मगर भेद नहीं मिल रहा है। सभी कहते हैं हम भी एक ही राम की भक्ति कर रहे हैं, एक ही परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इस तरह से तुम्हारा हमारा एक। महाराज कहते कि नहीं, महाराज ने निर्णय कर दिया संतो गुरु भक्ता नहीं कोई, कोई नहीं है गुरु भक्ता सिवाय यहाँ बैठे हैं। हमारे पास वो भेद है कुदरत कला नियंचर का, हम गुरु भक्ता है।
हम माया ब्रह्म की भक्ति करने वाले नहीं हैं। तो सगुण उपासक हो या निर्गुण उपासक हो, ये दोनों भक्ति करने वाले गुरु पद की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये गुरु भक्ता नहीं है। कबीर साहब ने फरमाया है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। पुराने ज़माने में वो चक्की रहती थी, हाथ से उसको आपने देखा होगा, आपकी तरफ ठीक है, अब भी है? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो उसको ऐसे हाथ से घुमाते हैं, तो ये है चलती चक्की। अब कबीर साहब एक दिन कहीं जा रहे थे और कुछ बाया वो चक्की चला रही थी हाथ वाली। अब थोड़ी देर कबीर साहब वहाँ रुके, रुकने के बाद फिर रोने लगे। अब इतने बड़े महात्मा और उनकी आंखों में आंसू, वो बाया भी देखने लगी और भी कुछ लोग थे वो भी देखने लगे, रोने लगे। रोने के बाद फिर हंसने लगे। फिर लोगों ने पूछा ये क्या है, हम समझे नहीं। आप पहले यूं ही खड़े रहे, देखते लगे और फिर रोने लगे और फिर रोने के बाद हंसने लगे। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो, आपके लिए तो ये चलती चक्की है, मगर मेरे लिए तो ये ज्ञान है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। क्यों रोया? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब क्या है दो पाठ? दो पाठ रहते कि नहीं? यहाँ भक्ति में दो पाठ कौन से है? भक्ति में है सगुण और निर्गुण के ये दो पाठ। सगुण भक्ति में सब पीछे जा रहे हैं, कोई सगुण भक्ति कर रहा है, कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है, गुरु भक्ति कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये भेद ही नहीं है। ये तो धन्य हमारे महापुरुष की सेठ साहब राधा किशन जी महाराज की, उनकी कृपा से ये भक्ति पहले महाराष्ट्र को मिली, फिर आपको महाराष्ट्र के द्वारा गुजरात वालों को मिली। ये तो उस महापुरुष की धन्यता है, उनकी अपार कृपा है। नहीं तो हम भी भक्ति तो कर ही रहे थे, या तो सगुण कर रहे थे या तो निर्गुण कर रहे थे, तो वो दो पाठों में तो पीछे जा ही रहे थे। फिर लोगों ने पूछा महाराज फिर आप हंसे क्यों? कबीर साहब कहने लगे सारा संसार सगुण निर्गुण भक्ति करते करते पीछे जा रहे हैं काल में, मगर कुछ तो बचे हैं, इससे वो खीली से लागा रहे। कुछ तो दाने बचे ना, दो चार पांच जो वहाँ लगे हैं वो बच्चे हैं, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। अब वो खीली है सद्गुरु। जो जीव सद्गुरु के शरण में रहेगा उसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। संतो गुरु भक्ता नहीं कोई, सरगुण निर्गुण ये दो भक्ति माता पिता की हुई। अब थोड़ा सगुण और निर्गुण भक्ति को भी समझ लेंगे। मैंने पहले ही कहा हमारी धारा अलग है, मगर हमारी धारा कितनी ऊंची है ये समझने के लिए हमको दूसरी पैरेलल भक्ति की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति है साकार की भक्ति, माया की भक्ति, बाहर की भक्ति, कर्मकांड, क्रिया, उपासना, व्रत, पूजा, नेम, ये सब सगुण भक्ति में आते हैं। श्रवण, अर्चन, पाद सेवन, ये सब। तो जो भी हम बाहर के उपाय करते हैं वो सब सगुण भक्ति में आते हैं, चाहे कोई भी करो आप। इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल मिलेगा तीन लोक में माया का सुख।
कोई भक्ति निष्काम नहीं है। माया का सुख मिलेगा, ये 3 लोक के चक्कर से नहीं निकल पाओगे, यही घूमना पड़ेगा, इसी में सुख लेना पड़ेगा। सुख के पीछे दुख तो मिलेगा। कर्म बनते जाएंगे और कर्म भुगतते जाएंगे, तो लगभग 80% भक्ति करने वाले सगुण भक्ति में फंसे हैं। इसमें परिचय चमत्कार भी है, और चमत्कार को नमस्कार करते ही है। दूसरी भक्ति है निर्गुण। निर्गुण भक्ति है सांसा के आधार से साधना करना। फिर आप कहोगे हम ही तो सांसों-सांस में कर रहे हैं, फिर क्या हम निर्गुण भक्ति कर रहे हैं? हम सगुण भी भक्ति कर रहे हैं, हम निर्गुण भी भक्ति कर रहे हैं, हम सस्वरूप की भी भक्ति कर रहे हैं। हम तीनों भक्ति एक साथ कर रहे हैं। कैसे आप देख लो। सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधो रे। सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधो रे। के सुख राम भगत या साची, काया खोजा हरि लादो रे। के सुख राम भगत यो साची, काया खोजा हरि लादो रे। राम काया खोजा हरि लादो रे। सतगुरु चरण बलो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बलो रे। तो को सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो रे। राम कछुहन राखे छंदो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु शरण बंधो। ये काया है सगुण साकार, और काया के भीतर में जो बोल रहा है वो है निर्गुण। सगुण निर्गुण दोनों हमारे भीतर ही है। सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, हम हमारे गुरु की महिमा करते हैं, ये हमारी सगुण भक्ति हो गई। हम वाणी को प्रणाम करते हैं, आरती ले रहे हैं, ये हमारी सगुण भक्ति हो गई। उद्देश्य हमारा सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है, भक्ति वो कर रहे हैं, मगर प्रारंभ सगुण से ही हो रहा है। सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, सदगुरु की महिमा, ये सगुण भक्ति है। और ब्रह्म शब्द मन सानो रे, मन को शब्द के साथ हम जोड़ रहे हैं, मन को श्वासा में लगा रहे हैं, ये हमारी निर्गुण भक्ति है। क्या यहीं हम रुके? क्या सेवा तक हमारी भक्ति सीमित है? क्या सांस उसास में भजन करने तक ही हम सीमित है? हम तो इससे कई आगे जा रहे हैं, मगर प्रारंभ यहीं से हो रहा है। बोल तड़ो सो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खंडो रे। सरगुण निर्गुण ये दो प्राणी और सकल ब्रह्म। जगत का सरगुण अलग है। जगत तो सरगुण समझ के जड़ की पूजा करते हैं, वो सरगुण नहीं है। वास्तव में सच्ची सरगुण भक्ति जिसमें ये बोलने वाला है, उसकी पूजा अगर कर रहे हो, गुरु की पूजा अगर कर रहे हो, जो बोलकर आपको आशीर्वाद दे रहा है, ये है सगुण भक्ति। जड़ की भक्ति सगुण नहीं है। कोई अपवाद भाव के अंदर से परमात्मा ने दर्शन पत्थर में से भी दिए हैं, ऐसा एक दो प्रमाण तो आता है।
जैसे हमारे महाराष्ट्र में संत नामदेव जी महाराज था, भोला था, बच्चा था, और पिताजी ने कहा मैं कल गांव जा रहा हूँ, भगवान को प्रसाद तुमको चढ़ाना है। अब इसको क्या पता भगवान को केवल थाली चढ़ाई जाती है या उनको खिलाना भी पड़ता है। बालक था, समझ नहीं पाया और भगवान के सामने रोने लगा। जब भगवान नहीं खा रहे थे तो फिर कहा कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं सिर पटक पटक में मेरी जान दूंगा। तब भगवान को आना पड़ा। क्या भगवान मूर्ति में थे? मूर्ति में नहीं थे, नामदेव जी के भाव में थे। भगवान भाव में है, आज भी है। सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास से अगर करते हो तो आज भी परमात्मा भाव से मिलते हैं। दूसरा उदाहरण आता है राजा पीपा को। पीपा राजा देवी के उपासक थे और माताजी सगुण साकार होकर उनको दर्शन देती थी, उनसे बातचीत करती थी, उनका प्रसाद ग्रहण करती थी। फिर भी पीपा राजा को देवी की भक्ति छोड़ के सत्स्वरूप के भक्ति में आना पड़ा, कबीर साहब को गुरु बनाना पड़ा। तो संसार में जो विभिन्न प्रकार की भक्तियाँ कर रहे हैं, ये दो ही भक्ति में आ जाती है, या तो वो सगुण है या तो निर्गुण है। अगर बाहर का कोई उपाय है, बाहर की कोई क्रिया है तो वो सगुण है, और भीतर में श्वासा के साथ कोई किसी भी शब्द का जप कर रहा है या केवल श्वासा में ध्यान कर रहा है या ओम सोम करके अजप्पो कर रहा है, ये सब निर्गुण भक्ति है। महाराज कह रहे हैं कि संतो गुरु भक्ता में कोई सरगुण निर्गुण ये दो भक्ति मात पिता की हुई। अब माता क्या और पिता क्या? माता है माया, पिता है ब्रह्म। ये जीव जो बना है ये माया ब्रह्म की प्रथम संतान है, ये जीव है। दरिया साहब कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हम ब्रह्म से आए हैं और माता पिता राम का मतलब क्या? भगवान ही तो सबके माता पिता है, मगर उसको छोड़ के हम माया ब्रह्म की भक्ति में उलझे हैं, तो ये तो जीव के माता पिता है, यानी शरीर के माता पिता है। आत्मा के माता पिता तो परमात्मा ही है। राजा रंक नार का पुरुषा, राजा रंक नार का पुरुषा, हिंदू तुरक मिल दोई, मात पिता का सब अगवानी, मात पिता का सब अगवानी, ज्ञानी ज्ञानी लोई, संतो गुरु भगता नहीं कोई, हो संतो गुरु भगता नहीं कोई। राजा रंक नार कहाँ पुरुषा। अब इसमें राजा और रंक का कोई कारण नहीं, स्त्री और पुरुष का कोई कारण नहीं। स्त्री रहो या पुरुष, राजा रहो या रंक यानी गरीब, और धर्म का भी कोई कारण नहीं कि भाई हिंदू धर्म में ही सगुण निर्गुण भक्ति करते हैं, दूसरे धर्म में सगुण निर्गुण नहीं है। सब धर्म में सगुण निर्गुण है। हिंदू रहो
या तुर्क यानी इस्लाम धर्म रहो, स्त्री रहो पुरुष रहो, धनवान रहो गरीब रहो, मात पिता का सब अगवानी, सबको माया ब्रह्म प्यारे है, सब माया ब्रह्म की भक्ति में लगे। ज़्यादातर तो माया की भक्ति में लगे हैं, कुछ कुछ बिरले पिता की भक्ति में लगे हैं। इसमें कोई धर्म का कारण नहीं, इसमें कोई वर्ण का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, छोटे बड़े का भेद नहीं। मात पिता का सब अगवानी ज्ञानी ध्यानी। वो धर्म में भी ज्ञानी है, वो धर्म में भी ज्ञानी है। क्या हमारे हिंदू धर्म में ज्ञानी ध्यानी ऐसी बात नहीं है? इस्लाम में भी ज्ञानी है। वहाँ एक सूफी पंथ है, वहाँ तो उनकी बानी बहुत ऊंची है सूफी संतों की। तो महाराज कह रहे हैं ये सब माया भक्ति में लगे हैं, क्योंकि इनके पास कुदरत कला निरंतर जागृति का भेद ही नहीं है। जब कुदरत कला जागृति का भेद नहीं है, तुम सासा की कोई भी क्रिया करोगे, जाओगे 10वें द्वार तक, ब्रह्म से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये निर्गुण भक्ति ही कहलाएगी। हमारे भी 3 तरह की 3 स्टेज की भक्ति है। अगर हम केवल राम राम ही रटन कर रहे हैं, बहुत मौके की बात आपको बता रहा हूँ, काम आएगी। हमारे पास डायरेक्ट गुरु भक्ति का बीज है, वो भेद है, मगर वो भेद का प्रारंभ होता है सगुन से। पहले गुरुमुखी बनना पड़ता है, गुरु के शरण में जाना पड़ता है, गुरु को मानना पड़ता है, गुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। तो ये धारा तो सगुन से ही शुरू हो रही है, और फिर गुरुमुख से राम राम हमें मिलता है। जब राम राम अपन रटन कर रहे हैं और राम राम रटन करते करते हम शरीर छोड़ के चले गए, तो हमारे पास तो सत्स्वरूप आनंद पद का भेद था, मगर समय कम रहने से या उसको उतना समय न दे पाने से हम केवल सत्स्वरूप के धारा में आते ही सगुन में ही रहे, सगुन में ही भक्ति करते करते चले गए। क्या होगा फिर आगे हमारा क्या होगा? पहली बात, आप आखिरी के श्वास में भी आपने राम राम ले लिया तो आप अगति में नहीं जाओगे। ये तो महाराज ने प्रमाण दिया है मंगल में। क्या कहा है महाराज ने? अंत समय लग जो भगति में अंत समय लग जो भगति में आवसी, वाको गुण फल होय नरक नहीं जावसी, वाको यो गुण होय नरक नहीं जावसी। अंत समय यानी आखिरी समय में राम नाम की भक्ति धारण किए हैं और भजन करते करते चले गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। या को गुण जो होए नरक नहीं जावसी, नरक यातना उसकी बच गई, ये भी कोई कम लाभ नहीं है। 84 नहीं मिटी, 84 में जाना ही पड़ेगा राम राम करते हुए भी, मगर नरक में नहीं जाएंगे। ये पहली धारा, हमारी पहली स्टेप। अगर राम राम भजन कर रहे हैं, राम राम भजन करते करते ही चले गए। राम राम यो पद सिमर जोर आराधे कोई। मैं हर एक बात को वाणी का प्रमाण देता हूँ। राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, सकल धर्म को छोड़ एक पर नेचो हुई। नेचो नाम स्थिर, ये राम नाम पर स्थिर हो गए, सारे धर्म को छोड़ दिए, अपने पर ले लेंगे, राम से नहीं बन गए हम।
एक ही राम नाम पे स्थिर हो गए। ताका यो फल होय जन्म अगले नर पावे, अगले यानी 84 योनि कटने के बाद आने वाला जन्म, ये फल फूल की अंग की शाखा है। इसमें सारे फल 84 योनि कटने के बाद ही मिलेंगे। ताका यो फल होय जन्म अगले नर पावे, रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मांड में जावे, सुख राम ज्ञान बैराग बिन मोकन पूते को, तीमर मद बैराग रे हद बेहद का हो। तो ये भी चलेगा, इतना भी आपने कर लिया तो बहुत कुछ कर लिया। अब दूसरी स्टेज, अब जिसके अंदर राम नाम पे अकबक प्रेम आ गया, गुरु के प्रति अकबक भाव है, अकबक प्रेम है, विश्वास है, प्रेम से विश्वास से वो राम राम रटन कर रहा है, पूरी तरह समर्पित होकर कर रहा है, तो उसके घट में गुरु महाराज का निजमन रिश्ते ही सत्सबद नियंचर कुदरत कला जग जाएगी। अब कुदरत कला जगते ही वो अब 84 में नहीं जाएगा, वो बनेगा मनुष्य। अगर वो अमरलोक में नहीं जाता है, ये दूसरी स्टेज की भक्ति है। कोई पहले स्टेज में है तो कोई दूसरे स्टेज में है। नियंचर जग गए इसका मतलब हम अमरलोक नहीं पहुंच गए, अब भजन करना पड़ता है जोरदार। नियंचर जगने के बाद नियंचर ने जो रास्ता खोला है, उस रास्ता से हमारी चेतना को, हमारी प्राण शक्ति को पिंड से ब्रह्मांड में रीढ़ की हड्डी के ऊपर से चढ़ाते रहना है। जब ये सारे चक्रों का छेदन हो जाएगा, सारे कमलों का छेदन हो जाएगा, तो हम अमरलोक में जाएंगे। और जब तक ये कमलों का छेदन नहीं होता है, तब तक हमको मनुष्य जन्म ही मिलता रहेगा। ये दूसरी भक्ति, हमारी दूसरी स्टेज की भक्ति। और तीसरी स्टेज जो सगुण राम राम से प्रारंभ करके निर्गुण श्वासा में राम राम को लेते हुए कुदरत कला नियंचर उसके अंदर जगह है, और उसके साथ में वो 10वें द्वार के बाहर निकल गया है, वो तो दोबारा जन्म उसको लेने का कोई कारण ही नहीं है, वो जाएगा सत्स्वरूप आनंद पद में। तो इस प्रकार से ये हमारी भी धारा 3 तरह की है। आप देख लो, रामधनी इस 3 में सभी बैठेंगे। कोई पहली स्टेप पे है,